चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ इज एन सीक्वेंस डिफाइंड बाय ए एन इक्वल टू 2n² प्लस 1 फॉर्म एन ए पी। यस, यदि ये फॉर्म करेगा तो आपको यस जवाब देना, नहीं फॉर्म करेगा नो जवाब देना है। सी कैन नॉट बी डिफाइंड डिटरमाइंड, इसको हम लोग डिटरमाइंड नहीं कर सकते। डी नन ऑफ दिस। तो इसमें मेरे पास क्या ऑप्शन होगा? देखिए दोस्तों, आप लोग ऑप्शन में मैक्सिमम कंफ्यूज करेंगे नॉट में मारेंगे कि कैन नॉट डिटरमाइंड में मारेंगे। मैक्सिमम आप इसी में कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि यस यदि होगा तो सही है, यस हो जाएगा, नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, नो कर सकते हैं कि कैन नॉट डिटरमाइंड। और डी नन ऑफ दी, यदि इस समय नहीं आएगा तो नन ऑफ दी लिखना है। मेनली ऑप्शन आप कंफ्यूज करेंगे बी और सी में। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को हम बहुत सारे मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल को लेके सॉल्व करेंगे तो उससे और इजी होगा। जैसे एन का कुछ वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं दोस्तों। मान लीजिए मेरे पास ए एन इज इक्वल टू 2n² प्लस 1 है, 2n² प्लस 1 है। हाँ जी, ये 1 यानी फर्स्ट टर्म निकालते हैं तो n का वैल्यू क्या पुट किए 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, आपके पास 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी आपके पास 3 आ गया। अब ये 2 का वैल्यू आप निकालिए, ये 2 का वैल्यू यदि निकालते हैं तो मेरे पास क्या होगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हो गया दोस्तों। ये 3 का वैल्यू निकालिए, देखिए 2 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया, 9 2 जा 18 प्लस 1 क्या हो गया 19 हो गया। ये 4 का वैल्यू निकालिए दोस्तों। अब यहीं से भी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए एपी चेक करने के लिए हमको क्या करना है, तो 9 में यदि 3 को हम माइनस करते हैं मेरे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा दोस्तों। और फिर 19 में यदि 3 को 9 को माइनस करते हैं मेरे पास 10 बचता है। क्या ये दोनों मेरे पास सेम है? सेम नहीं है, तो ये मेरे पास क्या होगा, एपी में नहीं होगा। यदि ये दोनों डी का वैल्यू मेरे पास सेम होता है, आप जानते हैं कि डी का वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो ये 2 में ए वन को माइनस करना होगा और दूसरा ए 3 में ए टू को माइनस करना होगा, तो डी का वैल्यू सेम होना चाहिए। एपी का नियम है कि इसमें डी का वैल्यू सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तभी वह एपी में हो सकता है, अदरवाइज सीक्वेंस में होता है। तो देखिए इज एन सीक्वेंस डिफाइंड बाय, क्या ये सीक्वेंस में है, डिफाइंड फॉर्म एन एपी, क्या एपी फॉर्म कर सकता है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ डिफरेंस डी का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो ये भी फॉर्म नहीं कर सकता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन में नो लगाएंगे। अब देखिए कैन नॉट डिटरमाइंड में ऐसा नहीं हो सकता, इसको हम लोग डिटरमाइंड कर सकते हैं। इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एपी निकाल सकते हैं। यदि हम सीक्वेंस कुछ दूसरा ऐसा पुट करते जो एपी फॉर्म करता है, तो ऑल सीक्वेंस आर एपी नहीं हो सकता है, लेकिन ऑल एपी आर सीक्वेंस। एपी जो है सो सीक्वेंस होगा, लेकिन सीक्वेंस क्या होगा दोस्तों, एपी नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, इसको डिटरमाइंड में हम लोग टिक नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या टिक लगाएंगे, नो में टिक लगाएंगे कि ये एपी का फॉर्म नहीं कर सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं कि दिया हुआ है 21st टर्म ऑफ एपी, आपको निकालना है। फर्स्ट टू टर्म यार -3 और 4 इच, यानी आपके पास फर्स्ट टू टर्म दिया है, पहला -3 है और इसके बाद आपके पास 4 है, डैश 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 इस तरह से दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि 21st टर्म क्या होगा दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म को क्या लेते हैं, ये लेते हैं, एज इक्वल टू क्या हो गया -3। फिर आपके पास सेकेंड टर्म क्या लेते हैं, ए2 लेते हैं, मान लेते हैं इसको ए1, दूसरा हो गया ए2, आपके पास 4 हो गया। डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो ए2 में ए1 को माइनस कर देते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मेरे पास सेकेंड टर्म क्या हो गया 4 हो गया, और फर्स्ट टर्म क्या हो गया -3, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 4 + 3 7 हो गया, ये डी का वैल्यू आ गया। आपको क्या निकालना है दोस्तों, 21st टर्म का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू आपके पास देखिए फर्स्ट टर्म क्या है -3 है, प्लस n का वैल्यू क्या हो गया 21 टर्म निकालना है -1, और डी का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 7 आ गया। तो ये आपके पास देखिए -3 हो गया, प्लस 21 में 1 को माइनस करेंगे 20 होगा, इंटू 7 हो गया, यानी यहाँ पे आपके पास -3 हो गया दोस्तों, प्लस 7 2 जा 40 140 हो गया। और 140 में 3 को माइनस कर देंगे दोस्तों, मेरे पास क्या आ जाएगा 137 दोस्तों। तो 137 आ गया मेरे पास। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ए में 17 है, बी में 137 है, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों। इस तरह से हम लोग 21st टर्म ऑफ एपी निकालेंगे। तो इट में भी इस टाइप का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में हो सकता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसी मेथड का अप्लाई करेंगे, और जिस टर्म में एपी निकालने के लिए देगा उसको हम लोग इजी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज एन टर्म इज गिवन बाय। आपके पास एन टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास 3n + 7 दिया हुआ है दोस्तों। अब आपके वो पास पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस, इट मीन डी का वैल्यू क्या आएगा।
ऑप्शन नंबर ए 7 है, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 3n है, ऑप्शन नंबर डी 1 है। तो देखिए इस टाइप में यदि यहाँ पे आपको तो ये नहीं दिया है कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, ये सब चीज़ तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इसमें डी का वैल्यू क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे टी एन का वैल्यू ए एन का वैल्यू दिया है तो यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। किस तरह निकालेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म यदि हम लोग निकालते हैं तो एन की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग 1 पुट कर देंगे। 3 1 जा 3 प्लस 7 कितना हो गया, 10 हो गया दोस्तों। ये 2 सेकेंड टर्म निकाल लीजिए, 3 इंटू 2 प्लस 7 हो गया, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 7 हो गया 13 आ गया दोस्तों। अब डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 2 में ये 1 को माइनस कर देते हैं, तो 13 में यदि हम 10 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया दोस्तों। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो ऑप्शन नंबर ये 7 है, नहीं होगा, बी है 3 है दोस्तों, देखिए बी 3 है, और कहीं सी में 3n है, डी में 1 है, तो मेरे पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। तो डी का वैल्यू जब आपके पास एन का वैल्यू दे दिया एन के फॉर्म में, तो आपको डी का वैल्यू निकालने बोले तो आप इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ बोला है कि लेट ए बी अ सीक्वेंस डिफाइंड बाय a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 1 एंड an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a4 बाई a3 इज। ऑप्शन नंबर ये आपके पास 2/3, ऑप्शन नंबर बी है 5/4, ऑप्शन नंबर सी है 4/5, ऑप्शन नंबर डी है 3/2। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो मेरे पास a1 का वैल्यू लिखा हुआ है, a1 इज इक्वल टू 1 है, और a2 का भी वैल्यू आपके पास दोस्तों 1 है, दोनों 1 हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास an का वैल्यू दिया हुआ है, an इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपके पास an-1 प्लस an-2, ये चीज़ दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, a4 और a3 का वैल्यू पूछ रहा है। पहले हम लोग a3 का निकाल लेते हैं। से a3 का यदि हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो a के जगह n की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप 3 पुट कर दिए, 3 - 1 प्लस यहाँ क्या हो गया आपके पास 3 - 2। तो ये 3 में 1 को माइनस करेंगे तो मेरे पास 2 बचेगा, और यहाँ 3 में 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो ये 2 का वैल्यू भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 + 1 क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। और ये 3 का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये 4 का वैल्यू यदि हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, बस यहीं पे आप क्या कीजिए, ये यहाँ है वहाँ पे 4 पुट कर दीजिए। ये 3 का वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में दोस्तों, ये 3 का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया है। चलिए 4 यहाँ पे हमको क्या पुट कर देना, 4 पुट कर देना है, यहाँ भी क्या कर देना है, 4 पुट कर देना है। अब 4 में यदि 1 माइनस करते हैं मेरे पास 3 आ गया, 4 में 2 माइनस करते हैं 2 आ गया। अब ये 3 का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, कितना आया था 2, और यहाँ 1 हो गया, 2 + 1 क्या आ गया दोस्तों, 3 हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि ये 4/3 का वैल्यू क्या होगा, ये 4/3। तो ये 4 का वैल्यू देखिए मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया, और ये 3 का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, तो 3/2 आ गया दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये क्या है, 2/3 है, ऑप्शन नंबर बी 5/4 है, ऑप्शन नंबर सी 4/5 है, ऑप्शन नंबर डी 3/2 है। तो मेरे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3/2। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों।